अच्छा, मेरी समझ में दो बड़े कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी या नरेंद्र मोदी जी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और वो दो कारण थे, एक तो ये खबर फैलना कि मोदी जी तानाशाही करने वाले हैं और हिंदुस्तान में इलेक्शन होना बंद हो जाएंगे। अब यह खबर किसने फैलाई, कहाँ से ये खबर फैली, इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में इस खबर को बुरी तरह फैला दिया गया था कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में चुनाव बंद कराने जा रहे हैं, वो डिक्टेटर हो जाएंगे इस कंट्री के। तो कहीं ना कहीं अच्छा, इस बात पे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी से या बीजेपी से गलती हुई जो ऐन मौके पर इलेक्शन से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल वाला एपिसोड, उनको जेल में डाल दिया गया। ओपनली ये कहना शायद एक्यूरेट नहीं है कि इसके पीछे बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ही हैं। हो सकता है कोर्ट अपना काम कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैसेज था सोसाइटी में कि नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटरशिप करने जा रहे हैं, इंडिया में इलेक्शन बंद कराने जा रहे हैं, उस बात को कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिला इलेक्शन से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, उनको जेल में डालना, पूरी पार्टी को तोड़ देना। और मैं उसी समय समझ गया था कि यह इलेक्शन अब मोदी जी के फेवर में नहीं रहा। मोदी जी के पीआर ने जो भी काम किया था, मेरे ख्याल से वो मिला जुला था। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, जैसे वो एक यूट्यूब के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका अवार्ड शो हुआ, वो अच्छा गया। उन्होंने यूट्यूब के गेमर्स के साथ एक इवेंट किया, वो अच्छा गया। लेकिन थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाता है मोदी जी का पीआर जब वो रिलीजियस अपीसमेंट में चला जाता है। टू एन एक्सटेंट इट इज़ गुड, बट टू मच ऑफ इट गोज अगेंस्ट हिम। तो एक तो पीआर को भी ये सजेशन है कि इस बार थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें। बाकी कहीं ना कहीं वो जो एक एपिसोड हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, उसने इस बात को एश्योरेंस कर दिया कि मोदी जी हिंदुस्तान में तानाशाही करने जा रहे हैं और वो इलेक्शन को पूरी तरह बंद करा देंगे। और उस वजह से बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का वोट बैंक घटा है। एक तो ये बड़ा कारण है, जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है यह एक कारण, बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मोदी जी का और बीजेपी का वोट बैंक घटा है। दूसरा कारण, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस था कि आ तो मोदी जी ही रहे। ये आई थिंक उस जो एक बात थी कि इलेक्शन बंद होने जा रहे हैं या मोदी जी तानाशाही करने जा रहे हैं, और उन्होंने तो पूरे इंडिया के सिस्टम को ओवरटेक कर लिया है और अब वही होगा जो मोदी जी कहेंगे, जो मोदी जी बोलेंगे। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उनको ये था कि अब कुछ भी हो, जीतना तो मोदी जी को है, आना तो मोदी जी को ही है। तो इस वजह से वो वोट ही डालने नहीं गए। तो बहुत सारे लोग वोट डालने गए मोदी जी के अगेंस्ट कि कहीं ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया की डेमोक्रेसी को ख़त्म ना कर दें, इस वजह से। और बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं गए यह मानकर कि होना तो वही है जो मोदी जी चाह रहे हैं, और अब कुछ भी हो जाए आना तो मोदी जी को ही है, तो क्यों धूप में परेशान हों, क्यों लाइन में लगें, क्यों वोट देने जाएं, वोट डालने से क्या हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल है जो वोट डालने ही नहीं गया। तो यह एक दूसरा कारण रहा बीजेपी की अंडर परफॉर्मेंस को लेकर। अच्छा, तीसरी एक बात, आप राहुल गांधी का बॉडी जेस्चर देखिए, उनकी खुशी देखिए, हारने के बाद भी वो इतने खुश हैं। ये मेरे समझ से थोड़ा बाहर की बात है। आप हार गए हो और मार्जिन भी कोई कम नहीं है। बीजेपी की 240 करीब सीट हैं और कांग्रेस की करीब 100 सीटें हैं, ठीक है। तो करीब करीब 140 सीटों का फर्क है। उसके बाद भी राहुल गांधी इतने खुश हैं, इतने ओवर एक्साइटेड हैं, और उनके पीछे 60-70 सालों की लीगेसी है। राहुल गांधी कोई नए व्यक्ति नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, कोई ऐसी पार्टी से नहीं है जो नई पार्टी है या वो निर्दलीय कैंडिडेट हो, नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, जिस पार्टी की 60-70 सालों की लीगेसी है इस देश में। और उसके बाद भी, हारने के बाद यह जेस्चर, इतनी खुशी, आई डोंट थिंक कि ये कुछ सही है। आई मीन, वो ठीक है, आप थोड़ा बहुत दिखा सकते थे कि चलो सामने वाली पार्टी 400 पार बोल रही थी
या मोदी जी का वोट बैंक घटा है, तो उसको लेकर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पब्लिक में दिखा सकते थे, लेकिन आपको ये बात एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप चुनाव हारे हो और बहुत फर्क है वोट बैंक में भी और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है अभी भी। तो राहुल गांधी का ये जो जेस्चर है पब्लिक में, आई डोंट थिंक ये सही है, क्योंकि आप इन द एंड चुनाव हारे हो और वोट बैंक में बहुत डिफरेंस है और नंबर ऑफ सीट्स में भी बहुत डिफरेंस है। अच्छा, अब बात करते हैं अयोध्या की। बहुत सारे लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग है कि राम मंदिर बनाने के बावजूद वो अयोध्या में हारी क्यों। देखो, उसका जो रीज़न मुझे समझ में आता है। एक्चुअली राम मंदिर तो बना है पूरी कंट्री के लिए या एक इंटरनेशनल सिनेरियो के लिए, ठीक है। हम दूसरे स्टेट में हैं, कोई दूसरी कंट्री में है, हमने वहाँ राम मंदिर बनते हुए देखा है, लेकिन एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड राम मंदिर बनाने के पीछे उस जगह के लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे बहुत सारी टूट फूट हुई, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, रोड्स चौड़े करे, किसी के पुराने मकान तोड़े, किसी के पुराने दुकान तोड़े, कुछ छोटे मोटे मंदिर भी उन्होंने रीस्टैब्लिश किए यहाँ वहाँ। उसके अलावा लैंड ग्रैबिंग को लेकर करप्शन सामने आए कि लोगों को किस तरीके से किसी ने ज़मीनों में नेताओं के नाम आए, पॉलिटिशियंस के नाम आए। तो ओवरऑल सिनेरियो में तो एक अच्छा काम हुआ कि राम मंदिर बना, 500 साल के इंतज़ार के बाद कोई एक प्रॉमिस पूरा हुआ, हमने दूर से देखा। लेकिन उस राम मंदिर को बनाने के पीछे वहाँ लोकल में क्या हुआ, लोकल के लोगों को क्या फेस करना पड़ा। तो वोट डालने हम और आप नहीं गए, लोकल के लोग गए, और लोकल के लोगों ने अपनी लोकल इश्यूज़ की वजह से, लोकल परेशानियां जो उन्होंने फेस की बिकॉज ऑफ दैट राम मंदिर। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि राम मंदिर की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, तो वो आगे अभी राम मंदिर बना है और वहाँ काम अभी भी चालू है। तो वो काम करने के पीछे लोकल के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या उनके सामने इश्यूज़ आए, तो लोकल के वोटों ने उसके बेसिस पर ही वोट अपना डाला है। और उसके बेसिस पर जो वोट डाला है वो बीजेपी के अगेंस्ट डाला है, क्योंकि राम मंदिर बनने के पीछे लोकल के लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की है। और इसीलिए अयोध्या में जो बीजेपी है वो भले ही राम मंदिर बना रही हो, वहाँ राम मंदिर बन चुका हो, लेकिन वो वहाँ पर चुनाव हार गए हैं, उनको वहाँ पर वोट नहीं मिला है। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में ये क्या हुआ अचानक। देखिए, मुझे लगता है कि कल को जब विधानसभा की वोटिंग होगी तो वापस से बीजेपी ही और योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। लोगों को योगी आदित्यनाथ जी का काम पसंद आ रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लेवल पर। लेकिन यह जो वोटिंग हुई है ये लोकसभा के लिए हुई है, ये वोटिंग हुई है पीएम की पोस्ट के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। मुस्लिम वोट, यूपी में मुस्लिम वोट बहुत है और मुस्लिम्स कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते, चाहे जो हो जाए, बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे। लोग हिंदू जो हैं लोग उनको बोलते हैं कम्युनल मत होइए, कम्युनल मत होइए, बट एक ये कम्युनिटी है मुस्लिम्स की जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देती, और चाहे जो हो जाए, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी कर दे, ये कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो एक तो यह कारण है। दूसरा कारण यह है कि जो हिंदू वोट है, अब जब हम हिंदू वोट बोलते हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हिंदू जो कम्युनिटी है या जो हिंदू रिलीजन है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो खुद को कभी वक्त रहते कनेक्ट ही नहीं करते, वो हिंदू रिलीजन से या हिंदू कम्युनिटीज में खुद को शामिल नहीं करते, जिसमें से एक यादव समाज का वोट है। तो इस इलेक्शन में कारण कोई भी हो सकता है। यादव समाज के वोट ने मोदी जी को या बीजेपी पार्टी को वोट नहीं दिया है। पूरा ओबीसी वोट, ओबीसी बोल रहे हैं लेकिन ओबीसी बोलने में जो बड़ा एक कम्युनिटी है वो यादव समाज की ही है। तो यादव समाज की जो वोटिंग है वो लॉयल है मुलायम सिंह के लिए, वो लॉयल है एसपी के लिए, और उनको मोदी जी में जो भी कमी समझ में आई या बीजेपी पार्टी में जो खामियां उन्होंने फेस की होगी इन लास्ट 5 इयर्स, तो वो पूरा वोट पट गया, वो पूरा वोट चला गया एसपी को, मुलायम सिंह को, और रिजल्ट आपके सामने है। यूपी में बड़ी बुरी हालत हुई है बीजेपी की, और जो ज़्यादा वोटिंग शेयर है या जो ज़्यादा सीट्स है वो एसपी को गई। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा जो एनालिसिस है इस इलेक्शन को लेकर क्या क्या हुआ है या कुछ कारण है जिसकी वजह से आई थिंक बीजेपी को स्टेप बैक करना पड़ा है और उनको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स
या वोटिंग शेयर नहीं मिल पाया है। तो यह कुछ कारण रहे हैं बीजेपी के बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस के इस इलेक्शन में।